चित्तौड़गढ़ के इतिहास में जहां पद्मिनी के जौहर की अमर गाथाएं, मीरा के भक्तिपूर्ण गीत गूंजते हों, वहीं पन्नाधाय जैसी एक मामूली स्त्री की स्वामी भक्ति की कहानी अपना एक अलग ही स्थान रखती है। जी हाँ, पन्नाधाय पन्नाधाय कोई ऐसी साम्राज्ञी नहीं थी, या पन्नाधाय कोई ऐसी स्वतंत्रता सेनानी नहीं थी, या पन्नाधाय कोई ऐसी स्त्री नहीं थी कि जिसकी मिसालें आप सिर्फ इसलिए दें क्योंकि वह बड़े घरानों से ताल्लुक़ रखती थीं। पन्नाधाय एक मामूली घराने से ताल्लुक़ रखने वाली एक ऐसी महिला थीं जिसने त्याग, समर्पण और बलिदान की एक नई मिसाल कायम कर दी। जी हाँ, पन्नाधाय जिसने अपने राजवंश को बचाने के लिए, अपने राज्य के कुल को बचाने के लिए, भावी सम्राट को बचाने के लिए अपने पुत्र तक की बलि देने में जरा भी संकोच नहीं किया। आज ऐसी माता की कहानी, आज ऐसी पन्नाधाय की कहानी मैं लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। जी हाँ, आज की कहानी का नाम है बलिदान। बात उस समय की है जब चित्तौड़गढ़ का किला आंतरिक विरोध व षड्यंत्रों में चल रहा था। मेवाड़ का भावी राणा उदय सिंह किशोर हो रहा था। तभी उदय सिंह के पिता के चचेरे भाई बनवीर ने एक षड्यंत्र रचकर उदय सिंह के पिता की हत्या महल में ही करवा दी तथा उदय सिंह को मारने का भी अवसर ढूंढने लगा, क्योंकि उसे मालूम था कि जब तक उदय सिंह नहीं मरेगा तब तक शासन सत्ता उसके हाथ में नहीं आ सकती। उस राज सत्ता को पाने की लालसा में वह उदय सिंह को मारने के तमाम षड्यंत्र करता रहा, लेकिन सब बेअसर साबित हुए। उदय सिंह की माता को अब संशय हो चुका था कि उदय सिंह की जान खतरे में है और उसे बचा कर रख पाना अब बहुत समय तक आसान नहीं होगा। बनवीर उसकी जान का दुश्मन बन बैठा है। उदय सिंह की मां चाहकर भी अपने पुत्र को अपने पास बहुत समय तक रख नहीं सकती थी। ऐसी स्थिति में उसने निर्णय लिया कि वह उदय सिंह को अपनी खास दासी यानी पन्नाधाय को सौंप देगी। पन्नाधाय उदय की माता की खास दासी थी। उदय की मां ने पन्ना को उदय को सौंपते हुए कहा, पन्ना, अब यह राजमहल व चित्तौड़ का किला इस लायक नहीं रहा कि मेरे पुत्र तथा मेवाड़ के भावी राणा की रक्षा कर सके। तो इसे अपने साथ ले जा और किसी तरह कुंभलगढ़ भिजवा दे, नहीं तो मेरा यह पुत्र जीवित न रहेगा। पन्नाधाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय मां थीं। पन्नाधाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थीं। उसने बचपन से ही उदय सिंह को अपना दूध पिलाया था, इसलिए उसे लोग धाय मां कहकर भी पुकारते थे। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार उदय सिंह साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे। दोनों की उम्र भी लगभग समान ही थी। जी हाँ, पन्ना का अपना भी एक पुत्र था जिसका नाम चंदन था। उदय सिंह को पन्ना ने अपने पुत्र के समान ही पाला था। पन्नाधाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्मावती के सामूहिक आत्म बलिदान द्वारा स्वर्गारोहण पर बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला था। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की। पन्ना चित्तौड़ के कुंभलगढ़ में रहती थी। चित्तौड़ का शासक दासी का पुत्र बनवीर बनना चाहता था। उसने राणा के वंशजों को एक एक कर मार डाला। बनवीर एक रात महाराजा विक्रमादित्य की हत्या करके उदय सिंह को मारने के लिए उसके महल की ओर बढ़ चला। एक विश्वस्त सेवक द्वारा पन्नाधाय को इसकी पूर्व से ही सूचना मिल गई। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति सजग थी। वह उदय सिंह को किसी भी हाल में बचाना चाहती थी, लेकिन वो इतनी सक्षम न थी कि वह बनवीर का सामना कर सके। पन्ना को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह चित्तौड़ के भावी सम्राट को बचाए तो बचाए कैसे। आज पन्ना जान चुकी थी कि उदय की जान अब खतरे में है। पन्ना राजवंश और अपने कर्तव्यों के प्रति लगातार सजग थी। वह उदय सिंह को किसी भी हद तक जाकर बचाना चाहती थी, लेकिन उसे कोई उपाय सूझ ना रहा था। आखिरकार उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक बड़ा निर्णय लिया। ऐसा निर्णय जो प्रायः कोई भी मां लेने से पहले 100 बार सोचेगी। एक मां जो सब कुछ सह सकती है, लेकिन अपने बेटे पर आई एक खरोच
भी उसे हिला कर रख देती है, वह उसे भी बर्दाश्त नहीं कर पाती है। आज एक माँ के सामने ऐसी दुविधा थी, या तो वह अपने लाल को बचा ले या तो चित्तौड़गढ़ के भावी सम्राट को। ऐसी दुविधा की स्थिति में फंसी पन्नाधाय आखिर क्या करेगी? उसके मन में रह रह करके सवाल आ रहे थे कि आखिर वो करे भी तो क्या। आखिरकार उसने दिल पर पत्थर रखकर एक बड़ा निर्णय लिया। उसने उदय सिंह को एक बांस की टोकरी में सुलाकर उसे जूठी पत्तलों से ढककर एक विश्वास पात्र सेवक के साथ महल से बाहर भेज दिया। बनवीर को धोखा देने के उद्देश्य से अपने पुत्र को उदय सिंह के पलंग पर सुला दिया। वह जानती थी कि बनवीर अब उसके पुत्र को छोड़ेगा नहीं। बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए हुए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है और उसके बारे में पूछता है। पन्ना ने उदय सिंह के पलंग की ओर संकेत किया, जिस पर उसने अपना पुत्र सुला दिया था। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर उस पर तलवार से ऊपर से ही प्रहार किया और एक के बाद एक कई बार तलवारें लगातार चला दी। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। उसने बिल्कुल भी आभास न होने दिया चादर के अंदर सोया हुआ भावी सम्राट नहीं, बल्कि उसका अपना पुत्र चंदन है। बनवीर ने पन्ना के पुत्र को उदय सिंह समझकर मार डाला। पन्ना अपनी आंखों के सामने अपने पुत्र के वध को अविचलित रूप से देखती रही। बनवीर को पता न लगे, इसलिए वह आंसू भी न बहा पाई। उसने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। बनवीर ने चंदन को उदय समझकर उसकी हत्या कर दी और ठहाके मार मार कर वहीं हंसने लगा। पन्ना की आंखों में आंसू तो थे, लेकिन वह उसे बहने नहीं देना चाहती थी। आखिरकार बनवीर के ठहाकों की गूंज कम हुई और कुछ समय पश्चात वह वहां से चला गया। बनवीर के जाने के बाद अपने मृत पुत्र की लाश को चूमकर राजकुमार को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए निकल पड़ी। अभी उसका उद्देश्य पूर्ण न हुआ था, क्योंकि अभी भी कुंवर उदय के प्राण संकट में थे। उसे मालूम था कि बनवीर को अगर उसके द्वारा किए गए इस प्रयास का पता चल गया कि मैंने कुंवर उदय के स्थान पर अपने पुत्र चंदन को लिटा दिया है, यह कुंवर उदय सिंह को भी मार देगा। इसलिए वह स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना राजकुमार को लेकर सुरक्षित स्थान पर निकल पड़ी। बनवीर यह समझता रहा कि राजकुमार उदय सिंह अब उसके रास्ते का कांटा समाप्त हो गया है, लेकिन हकीकत तो यह थी कि पन्नाधार ने अपने पुत्र का बलिदान देकर चित्तौड़ के असली भावी सम्राट को बचा लिया था। धन्य है वह धाय मां, जिसने स्वामी भक्ति को एक पराकाष्ठा तक पहुंचा दिया। वह प्रेरणा स्रोत बनकर हम सबके सामने एक नई मिसाल कायम करती है। स्वामी भक्त वीरांगना पन्ना धन्य है, जिसने अपने कर्तव्य पूर्ति में अपनी आंखों के तारे का बलिदान देकर मेवाड़ राजवंश को बचा लिया। उसकी स्वामी भक्ति की, उसकी राजभक्ति की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। पुत्र की मृत्यु के बाद पन्ना उदय सिंह को लेकर बहुत दिनों तक सप्ताह शरण के लिए भटकती रही, पर दुष्ट बनवीर के खतरे के डर से कई राजकुल जिन्हें पन्ना को आश्रय देना चाहिए था, उन्होंने पन्ना को आश्रय नहीं दिया। पन्ना जगह जगह राजद्रोहियों से बसती, कतराती तथा स्वामी भक्त प्रतीत होने वाले प्रजाजनों के सामने अपने को जाहिर करती भटकती रही। कुंभलगढ़ में उसे यह जाने बिना कि उसकी भवितव्यता क्या है, शरण मिल गई। उदय सिंह किरदार का भांजा बनकर बड़ा हुआ। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ी उमरावों ने उदय सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया और उसका राज्याभिषेक कर उसे अपना राजा मान लिया। तो यह थी आज की कहानी, त्याग, समर्पण और बलिदान पर आधारित पन्नाधाय के बलिदान की
एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जो हमें हमारे देश, हमारी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए सदैव प्रेरित करती रहेगी। आज की कहानी बलिदान का सारांश यहीं पर समाप्त होता है। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखते रहें हिंदी दृष्टि विद हुकुम सर। बहुत बहुत धन्यवाद।